जब हम दज्जाल या इमाम मेहदी का नाम सुनते हैं तो जहन में क्या उभरता है? दो मुख्तलिफ शख्सियतें, बिल्कुल अलग, है ना? लेकिन जरा ठहरिए, अगर उनकी असल जंग आज ही इसी लम्हे हमारे हाथों में हमारे स्मार्टफोन्स पर लड़ी जा रही हो तो? ये वीडियो दो अफराद की कहानी नहीं, ये इंसानियत की रूह पर कब्जा करने वाले दो मुखालिफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स की कहानी है। एक निज़ाम जो कंट्रोल, फरेब और डिपेंडेंसी से चलता है, और दूसरा जो हक, अदल और अमानत पर कायम होता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप खुद को अनजाने में किस निज़ाम के अंदर पाते हैं और अपने मुस्तकबिल के लिए सही रास्ता कैसे पहचाना जा सकता है। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं सज्जाद ताज सप्रा। आज का मौजू सिर्फ एक रिवायती किस्सा नहीं, बल्कि ये हमारी आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ सवाल है। हम बचपन से दज्जाल और इमाम मेहदी की आमद के वाक़यात सुनते आए हैं, मगर यहाँ हम सिर्फ उनकी शख्सियत पर रुक कर बात नहीं करेंगे। हम उन दो निज़ामों को समझने की कोशिश करेंगे जिनकी वो नुमाइंदगी करते हैं। ये बात वाज़े रहनी चाहिए कि अहादीस में दज्जाल और इमाम मेहदी को हकीकी जिस्मानी शख्सियतें बताया गया है जो आखिरुज़ ज़मान में ज़ाहिर होंगी। दज्जाल यानी मसीह दज्जाल एक अजीम धोखेबाज होगा, जबकि इमाम मेहदी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से एक हिदायत याफ्ता रहनुमा होंगे जो दुनिया को जुल्म से निकालकर अदल की तरफ ले आएंगे। इस वीडियो में सिस्टम या निज़ाम का लफ्ज़ एक जदीद अलामती तशरीह के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, ताकि हम अपने दौर के मसाइल को उन निशानियों की रोशनी में समझ सकें। टेक्नोलॉजी खुद में न बुरी है न भली, ये सिर्फ एक जरिया है। असल सवाल ये है कि इस जरिए को कौन सा निज़ाम चला रहा है। आइए पहले उस निज़ाम को देखते हैं। दज्जाल का निज़ाम तीन बुनियादी सुतूनों पर खड़ा होता है: कंट्रोल, फरेब और इन्हिसार। इसका मकसद इंसान से उसकी सोच, उसकी चॉइस और उसके यकीन की आज़ादी को धीरे धीरे छीन लेना होता है। अहादीस हमें बताती हैं कि दज्जाल के पास पानी और आग होगी, उसके पास रिज़्क के ज़खायर होंगे, वो लोगों को रिज़्क का लालच देकर अपनी तरफ खींचेगा। आज इसकी झलक हमें डिजिटल कंट्रोल के जदीद निज़ामों में महसूस होती है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज यानी CBDCs पर गौर कीजिए। ये सिर्फ डिजिटल पैसा नहीं, ये प्रोग्रामेबल मनी है। इसका मतलब ये है कि इस पर शराइत लगाई जा सकती हैं। आप ये पैसा कहाँ खर्च कर सकते हैं, कब तक कर सकते हैं और कब तक नहीं। इसकी एक्सपायरी डेट भी मुकर्रर की जा सकती है। ये वाज़ेह रहे कि अभी तक ऐसी कोई CBDC आम नहीं हुई जो सीधा आपकी दौलत को बिना वजह बंद कर दे, लेकिन इस टेक्नोलॉजी के अंदर ये सलाहियत मौजूद है, और यही सलाहियत एक किस्म की मजबूरी पैदा करती है। इसके साथ साथ डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम्स का रुझान भी तेज हो रहा है। एक ही डिजिटल पहचान जो आपके पेमेंट्स, आपके हेल्थ रिकॉर्ड्स, आपके सफ़र, हत्ता कि आपके सोशल मीडिया तक से जुड़ी हो। इसके बगैर मुआशरे में रहना मुश्किल होता चला जाए। फिलहाल ये निज़ाम जैसे आधार या EID हर जगह एक जैसा नहीं, लेकिन उनकी बुनियाद एक ही सोच की तरफ ले जा रही है: कंट्रोल और फर्माबरदारी। AI पर चलने वाले माली एल्गोरिदम्स पल भर में आपके अकाउंट को मशकूक करार दे सकते हैं। इंसानी मुदाखलत के बगैर अपील के रास्ते होते हैं, मगर इन सिस्टम्स की रफ्तार और कुव्वत इंसानी काबू को धीरे धीरे कमज़ोर कर देती है। ये सब मिलकर एक ऐसा जाल बुनते हैं जहां आपका रिस्क, आपकी पहचान और आपकी माली आज़ादी एक डिजिटल निज़ाम के हवाले होती चली जाती है। दज्जाल का सबसे बड़ा हथियार धोखा है, झूठ को सच और सच को झूठ बनाकर पेश करना। अहादीस में उसकी जन्नत और जहन्नुम का जिक्र मिलता है जो असल में धोखा होंगी। उसकी आग हकीकत में ठंडा पानी होगी, यानी हकीकत का उलट जाना। आज के डिजिटल फितने में हम इसकी जिंदा मिसाल देख रहे हैं। डीप फेक्स और जेनरेटिव AI ऐसी तस्वीरें, ऐसी आवाजें पैदा कर सकती हैं जो बिल्कुल हकीकत जैसी लगती हैं। एक बेगुनाह को मुजरिम और एक झूठे को रहनुमा दिखाया जा सकता है। असल और नकली के दरमियान फर्क मिटता जा रहा है। सोशल मीडिया के एल्गोरिदम्स हमें एक एको चैम्बर में कैद कर देते हैं, जहां हमें सिर्फ वही सुनाई और दिखाई देता है जो निज़ाम चाहता है।
झूठी खबरें तेजी से फैलती हैं, सच को दबा दिया जाता है। ये ज़हनी कंडीशनिंग है, धीमी, मुसलसल और खामोश। ये हमें उस लम्हे के लिए तैयार करती है जब हम अपनी आंखों देखी बात पर भी यकीन नहीं कर पाएंगे। जब कंट्रोल और फरेब मिल जाते हैं तो नतीजा डिपेंडेंसी होता है। जब हमें मालूमात के लिए सर्च इंजन्स, ताल्लुक के लिए सोशल मीडिया और रिस्क के लिए डिजिटल सिस्टम्स पर मुकम्मल भरोसा करना पड़ता है तो हम कमज़ोर होते चले जाते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग धीरे धीरे कम होती है, सवाल उठाना मुश्किल लगता है, स्क्रीन जो बताती है हम वही मान लेते हैं। रूहानी तौर पर यह डिपेंडेंसी सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। ये हमें अल्लाह पर तवक्कुल से हटाकर टेक्नोलॉजी पर यकीन की तरफ ले जाती है। मुश्किल आती है तो दुआ से पहले इंटरनेट याद आता है। यही वो कमजोरी है जिसका इंतजार किया जा रहा है। मगर इस अंधेरे के मुकाबले में रोशनी का निजाम कैसा होगा? इमाम मेहदी का निजाम दज्जाल के निजाम की बिल्कुल जिद होता है। ये भी 3 सुतूनों पर कायम होता है, हक, अदल और अमानत। डिजिटल फरेब के मुकाबले में इमाम मेहदी का निजाम सच्चाई पर कायम होता है, वो सच्चाई जो कुरान और सुन्नत में वाज़ेह है। इस निजाम में इल्म का मरकज एल्गोरिदम्स नहीं होते बल्कि अल्लाह की हिदायत होती है। इमाम मेहदी शक और गुमराही के गुबार को हटा देते हैं। अहादीस से इशारा मिलता है कि उनके दौर में हिकमत आम हो जाती है, यहाँ तक कि एक औरत अपने घर में बैठकर अल्लाह की किताब और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक फैसला कर सकती है। सच्चाई वाज़ेह होती है सबके लिए और बिल्कुल साफ, यहाँ धोखा पनप नहीं सकता। जहाँ दज्जाल का निजाम नया गरीब और नया अमीर पैदा करता है, वहीं इमाम मेहदी का निजाम अदल पर कायम होता है। हदीस है कि वो जमीन को इंसाफ से भर देंगे जिस तरह वो जुल्म से भरी हुई होगी। इस निजाम में कीमत डेटा या स्कोर से नहीं होती, इंसानियत और तकवा से होती है। माल की तकसीम इतनी बराबरी से होती है कि ज़कात लेने वाला नहीं मिलता। ये आज के उस निजाम का उलट है जो तफरीक को बरकरार रखता है। इमाम मेहदी का निजाम जुल्म की हर सूरत को मिटा देता है। दज्जाल का निजाम निगरानी पर कायम होता है, हर वक्त हर जगह। इसके बरक्स इमाम मेहदी का निजाम अमानत पर चलता है। हुकूमत और अवाम के दरमियान रिश्ता काबू का नहीं होता, भरोसे का होता है। टेक्नोलॉजी निगरानी के लिए नहीं बल्कि खिदमत और इंसाफ के लिए इस्तेमाल होती है। फैसले बंद कमरों के एल्गोरिदम्स से नहीं होते बल्कि शफाफियत और मुशावरत से होते हैं। ईमान और रूहानियत इस निजाम की बुनियाद होती है। अब हमारे सामने 2 वाज़ेह निजाम हैं, एक जो टेक्नोलॉजी को काबू, फरेब और डिपेंडेंसी के लिए इस्तेमाल करता है, दूसरा जो उसी टेक्नोलॉजी को हक, अदल और अमानत के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो फिर 2026 का जिक्र क्यों? ये कोई पेशगोई नहीं, इल्म गैब सिर्फ अल्लाह के पास है। 2026 यहाँ एक अलामती निशान है, एक ऐसा दौर जहां एआई, डिजिटल कंट्रोल और वर्चुअल रियलिटी की रफ्तार तेज हो चुकी है। ये एक एक्सेलरेशन पॉइंट है जहां निजामों की सूरत ज्यादा वाज़ेह होती जा रही है। ये एक खामोश तंबीह है, फितना दरवाजे पर नहीं, वो अंदर आ चुका है। असल जंग मैदान में नहीं, असल जंग दिल, दिमाग और रोजमर्रा के छोटे फैसलों में है। खुद से पूछिए, मैं कौन से हिस्सों को कबूल कर चुका हूं? क्या मैं बिना सोचे यकीन कर लेता हूं? क्या मेरी कीमत लाइक्स और कमेंट्स से जुड़ी हुई है? क्या मेरी माली आजादी उन निजामों के हवाले है जिन पर मेरा काबू नहीं? इस फितने का हल टेक्नोलॉजी छोड़ना नहीं, इसे समझना है और खुद को रूहानी तौर पर बेहतर बनाना है। अपने ईमान को मजबूत रखें, नमाज कायम रखें, ये डायरेक्ट कनेक्शन है। इल्म हासिल करें, कुरान को समझ कर पढ़ें, सूरह अल-कहफ की तिलावत को आदत बनाएं, सोचना ना छोड़ें, सवाल करें, तहकीक करें। आप क्या महसूस करते हैं? आज के दौर में कौन सा पहलू सबसे ज्यादा वाज़ेह लगता है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर ये वीडियो सोचने पर मजबूर करे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें।